नमस्ते बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं मेरे? तो बच्चों हम लोग जो है हमारा चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन हमारे क्लास में चलने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचार शेयर करते हैं, है ना। उसके साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो बच्चों आज का विचार है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। तो जब हम पतझड़ की बात करते हैं, हम देखते हैं कि पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। जब पतझड़ का मौसम होता है और पतझड़ के बाद बहार आती है, जब पेड़ पौधे अपने नए पत्तियों के साथ, नई उमंग के साथ, सुंदरता के साथ फिर से वापस आ जाती है, तो उसी की तरह हमारी जो सफर है वो भी है। हमें जो है अच्छे दिन अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए, बिना कठिनाई सहे कभी भी हम लोग किसके बारे में नहीं सोच सकते, अपने अच्छे दिनों के बारे में नहीं सोच सकते। अगर मेहनत करेंगे, है ना, अगर बहुत बुरी तरह से मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, हर कठिनाइयों का सामना हंसते हुए करेंगे, तो क्या होगा, हमारे जीवन में अच्छे दिन बहुत ही जल्दी आएंगे। तो जब भी कोई कठिनाई सामने आती है, जब भी कोई मुश्किलें हमारे आगे आती है, कभी भी हमें जो है डरना नहीं चाहिए, है ना। कभी भी हमें संकट में नहीं आना चाहिए, हमें जो है संघर्ष करते रहना चाहिए। वही हमारा जीवन है। जिस तरह से पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर कभी भी नए पत्ते नहीं आते हैं। तो बच्चों इसी शुभ विचार के साथ आज हम लोग हमारे क्लास शुरू करते हैं। ओके। तो हमने जो है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हमारे लास्ट क्लास में हमने जो है मेलिएबिलिटी देखा कि किस तरह से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को जो है थिन शीट्स में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मेटल्स को हम लोग जब पीटते हैं, बीट करते हैं, उसको हम लोग जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। अब देखिए नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है। ओके। जैसे कि हम लोग मेटल्स को हम लोग पीट पीट कर क्या करते हैं, ठोक पीट कर जो है लंबा खींच देते हैं, अपनी अनुसार आकृति में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में वो नहीं होता है। ओके। अनलाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स डू नॉट फ्लैट, वो क्या नहीं करता है बच्चों, वो फ्लैट नहीं होता है ना। अगर हम कितना भी उसको ठोके पीटे तो क्या नहीं हो सकता है, वो फ्लैट नहीं होता है। अगर हम ज्यादा ठोकेंगे पीटेंगे तो क्या होगा, दे टेंड टू ब्रेक इनटू पीसेस, है ना। वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट जाते हैं। और इसी टूटना, यानी जब पीटो, जब उस उनको जो है हम लोग क्या करें, काफी स्ट्रक करें, काफी जो है उसके ऊपर ठोके, तो वो खिंचने की जगह टूट जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। ओके। तो और जो है ब्रिटल मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेंड नहीं होते हैं या शेप नहीं होते हैं। हम कैसे भी उसे शेप करने की कोशिश करें, हमें क्या नहीं मिल पाता है, यानी उसको ठोक पीट के शेप नहीं कर पाते हैं, आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो वो जो है किस तरह से होता है, नॉन मेटल्स में होता है। ओके। तो जब हम लोग ठोकते हैं, पीटते हैं, तो क्या हो जाता है, वो तो टूट जाता है ना। चलिए। तो बच्चों, अनलाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स सच एज कोल एंड सल्फर डू नॉट फ्लैटन व्हेन स्ट्रक, जब उसके ऊपर मारते हैं तो वो क्या नहीं होता है, वो जो है फ्लैट नहीं होते हैं। इंस्टेड दे टेंड टू ब्रेक और शैटर इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में जो है टूट जाते हैं। जैसे कोल देखा है, कोयले को आप जरा पीट के लंबा खींचने की कोशिश करो, क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, है ना, टूट के बिखर जाता है। और जिस तरह से हमारा सल्फर है, वो सब क्या हो जाता है, वो सब जो है शैटर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके।
तो ये कभी भी क्या नहीं होते, फ्लैट नहीं होते। तो जो ब्रिटलनेस है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ओके, ब्रिटल मटेरियल्स कैन नॉट बी बेंट और शेप्ड इजिली, दे ब्रेक अंडर प्रेशर और इम्पैक्ट। जैसे कोई प्रेशर आता है, जैसे कुछ इम्पैक्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो टूट जाता है। ओके, वो कैसे होते हैं, वो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं जो टूट जाते हैं। अब देखिए, हम लोग वुड की बात करते हैं, वुड ऐसे आप तोड़ो, जैसे कि आप उसको ठोकोगे तो एकदम से टूटता है क्या, नहीं। तो जो वुड है, वुड बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम बोथ मेटल्स एंड ब्रिटल नॉन मेटल्स। ओके, तो हमारा एक एक्सेप्शन है, वुड है जो अलग बिहेव करता है। ओके, बिहेवियर ऑफ वुड कैसा है, वो जो है मेटल से और नॉन मेटल से, दोनों से ही डिफरेंट बिहेव करता है। ओके, वुड डज नॉट फ्लैटन लाइक मेटल्स। जब आप उसको पीटते हो, ठोकते हो, तो क्या वो मेटल की तरह फ्लैट हो जाता है जब हैमर से आप उसको मारो तो, नहीं होता है। और जब मारो तो वो उसी के साथ ही वो टूटता भी नहीं है ना। जब मारो तो क्या होता है, ना तो वो फ्लैट होता है मेटल की तरह जब हम उसे हिट करते हैं, और सेम टाइम wood does not break easily like brittle non metals। और उसी के साथ ही क्या होता है, wood जो है वो brittle non metals की तरह टूटता भी नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे, therefore wood is considered neither malleable or brittle। तो हम लोग wood को ना तो malleable कहेंगे और ना ही brittle कहेंगे। और उसमें कैसा होता है, नॉर ब्रिटल, पोसेसिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड टफनेस। ओके, तो इस तरह से जो है हमें वुड जो है क्या होता है, अलग है। अब देखिए बच्चों, जो है हमने मेटल्स की बात कही, कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, चमक होती है ना। मेटल्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शाइनी। वो शाइन करता है ना। तो अपीयरेंस, ये जो उनकी जो शाइनी अपीयरेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है मेटेलिक लस्टर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो है ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, है ना, बहुत शाइन करते हैं, गिविंग दम ए ब्राइट पॉलिश्ड लुक। जो उसको क्या लुक देता है, एक पॉलिश्ड लुक देता है। तो इसकी अपीयरेंस कैसा है, जो मेटल्स है वो कॉपर, एल्यूमिनियम सब जो है, आयरन सब जो है, कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकते हैं, है ना। और फिर कैसे होते हैं, ये काफी हार्ड होते हैं। आपने ऐसा तो नहीं कि एल्युमिनियम को या किसी चीज को आपने क्या कर दिया हो, कॉपर को, आयरन को आपने क्या तोड़ दिया एक साथ हाथ से पकड़कर, नहीं तोड़ सकते। क्यों, क्योंकि ये काफी हार्ड होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स है, जैसे हमारा कोल है, सल्फर है, ये सब कैसा होता है, ये सब जो है टूट जाता है ना। और ना ही लस्टर होता है इनमें। ये शाइन करते हैं क्या, जब जब आप उनको देखते हो, तो क्या जो वुड है या कोल है, सल्फर है, ये सब कैसे होते हैं, ये डू नॉट हैव दिस शाइनी फीचर। उनके पास जो है शाइननेस नहीं होता है। ओके, वो क्या नहीं करते हैं बच्चों, वो जो है शाइन नहीं करते हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल्स लाइक कोल, सल्फर, वुड डू नॉट हैव दिस शाइनी फीचर, या शाइन नहीं करते हैं, शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है। ओके, वो कैसे लगते हैं, एकदम डल लगते हैं, चमकते हैं क्या, नहीं चमकते, एकदम डल लगते हैं, क्योंकि वो क्या नहीं करते, लाइट को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ओके, और जब हम मेटल से कंपेयर करते हैं, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो जो है वो किस तरह के होते हैं, वो काफी मतलब कि मेटल से सॉफ्ट होते हैं। ओके, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्टर कंपेयर टू मेटल्स। तो यानी हम लोग उसको आसान से स्क्रैच कर सकते हैं, उसे आसान से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी मेटल को हम लोग क्या नहीं कर सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जो है नॉन मेटल जो है, जैसे कोल है, उन सबको आप क्या कर सकते हो, आसानी से तोड़ सकते हो। ओके, तो हमने जो है ये सारी फीचर्स देखा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो होलिस्टिक लेंस में जो दे रखा है उसके बारे में जरा देखते हैं कि सभ्यता ना, हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइज जब हमारे जो एक एक सभ्यता, उसमें जो है आयरन ने क्या रोल प्ले किया है। आपने अपने सोशल में पढ़ा होगा, हैरपन्स पढ़ा है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने कहीं देखा कि उन लोगों ने जो है क्या किया, कहीं भी
आयरन का उपयोग किया? मुझे बताइए। यस, वेरी गुड, नहीं किया, है ना। उन लोगों के इसमें हमने क्या क्या देखा, कॉपर देखा, गोल्ड देखा, ब्रॉन्ज, सिल्वर, पर हमने कहीं भी क्या नहीं देखा, उन लोगों ने जो है आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया हो। तो इन एंशियंट इंडिया early civilization like the Harappans used metals such as copper and gold to make tools and jewelry, है ना। उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, कॉपर का इस्तेमाल किया, गोल्ड का इस्तेमाल किया, क्या बनाने के लिए, टूल्स, ज्वेलरी, सब बनाने के लिए उन्होंने यूज किया। ओके, लेकिन कहीं भी हमें जो है उस समय पर हमें किसका चित्र नहीं मिला, किसका यूज उन्होंने नहीं कर रखा है, आयरन का यूज नहीं किया। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सिविलाइजेशन जब बढ़ा, तब क्या हुआ, हाउएवर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन कम मच लेटर, बहुत समय बाद जो है आयरन क्या हुआ, हमारे यहाँ पर आया। ओके, उसकी यूज करना सीखा। क्यों, आयरन बिकेम इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी काफी मजबूत होता है, काफी स्ट्रेंथ है उसमें, इसीलिए जो है क्या हुआ, आयरन की जो है हमने क्या देखा, वाइड स्प्रेड देखा। ओके, धीरे धीरे जो है, क्योंकि बाकी सब मेटल्स क्या है, टूट फूट जाते हैं, लेकिन आयरन जो है काफी स्ट्रेंथ होती है ना। तो इसीलिए जो है हमने स्ट्रेंथ देखा, ड्यूरेबिलिटी देखा। और जैसे कि जो हमारे एग्रीकल्चर सब में आयरन टूल्स, स्पेशली एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लो, है ना, ये सब क्या करते हैं, ग्रेटली हेल्प टू इम्प्रूव फार्मिंग एंड कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और इस तरह से जो है हमारी सिविलाइजेशन में क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़े। तो आप क्यों सोचते हो कि जो है कॉपर, कॉपर का डिस्कवर जो है, डिस्कवरी जो है आयरन से पहले हुआ, क्यों हुआ होगा, क्या सोच रहे हो आप, क्या वजह हो सकता है इसकी, बताइए मुझे। यस, क्योंकि कॉपर जो है डिस्कवर किया आयरन से पहले, क्योंकि ये जो है नेचुरली जो कॉपर होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। ओके, और उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है, जो इजी होती है हमें फाइंड एंड वर्क विथ यूजिंग एयरली टेक्नोलॉजी, यानी पहले की जो टेक्नोलॉजी थे वो सब उतनी ज्यादा नहीं थी कि सबको जो है मॉडिफाई कर सके। तो क्या था, तो जो हमारा जो कॉपर था उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट थी, और उन्हें इजी था सारी इसको इस्तेमाल करने के लिए। और जो हमारा जो आयरन है वो कैसे है, और फॉर्म में, रफ फॉर्म में पाया जाता है ना, मोस्टली एज और उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर एंड मोर एडवांस टूल की जरूरत होती है, जो पुराने समय में क्या नहीं था, नहीं थे, है ना। उनको जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, शेप देने के लिए हमें जो है और भी टेक्नोलॉजी जानने की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमने देखा हमारे जो है सिविलाइजेशन में किस तरह से इम्पैक्ट हुआ आयरन का, हमारा, और धीरे धीरे किस तरह से जो है हमारी पुरोगति हुई, है ना, हम लोग जो है किस तरह से आगे की तरफ बढ़े। चलिए बच्चों, तो हमने जो है मेलेबिलिटी देख लिया। अब जो है नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट फीचर जो है डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स, यानी क्या, कैसे होते हैं मेटल्स की जो डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी क्या होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी दैट अलाउज देम टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी हम लोग मेटल को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं वायर के फॉर्म में, है ना। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी, कैसा होती है, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मटेरियल्स की, जो अलाउ करता है उनको किस लिए, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके, जो हम उनको खींच सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं। ओके, जैसे कि बहुत सारे जो मेटल्स है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना, ये वो सब किस में हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें जो है लंबा हम लोग खींच सकते हैं। ओके, चलिए पहले जरा देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स, तो इसमें क्या होता है, डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स में, डक्टिलिटी इन मेटल्स इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज देम टू बी स्ट्रेच्ड, यानी हम लोग उन्हें लंबा खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग, तोड़े बिना, टूटे बिना हम लोग उन्हें क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर डक्टाइल, है ना, वो डक्टाइल नेचर के हैं, एंड आर कॉमनली यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, हमने देखा
है ना। इलेक्ट्रिसिटी किसमें भी हमने देखा, जो वायर्स है उन सबको बनाने के लिए हम लोग जो है इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर डक्टाइल इन नेचर, और वो कैसे होते हैं, कॉमनली यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब देखिए, जब हम गोल्ड की बात करते हैं, है ना, जब हम किसकी बात करते हैं बच्चों, गोल्ड की जब बात करते हैं, तो गोल्ड जो है इस एक्सट्रीमली डक्टाइल, काफी डक्टाइल है, काफी फ्लेक्सिबल है। हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम जो है गोल्ड से ही हम लोग जो है 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, थिन वायर में हम लोग कन्वर्ट करने की इतनी क्षमता है गोल्ड में। ओके, तो वो जो है हम लोग क्या कहते हैं, जब गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो काफी कैसे है बच्चों, काफी फ्लेक्सिबल है। ओके, गोल्ड इज हाईली डक्टाइल विथ, कैसे हम 1 ग्राम, हम छोटे छोटे हम देखते हैं ना कैसे उसे डिजाइन में बनाते हैं, तो 1 ग्राम से ही हम लोग कितना कर सकते हैं, इनटू ए 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर तक हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोग जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल्स जो है जनरली लैक दिस प्रॉपर्टी, उनमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है क्या, नहीं होती है ना। उनमें जो है ये फीचर जो है लैकिंग होती है, लैक करता है, नहीं होता है, एंड कैनॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और उनको जो है हम लोग किस रूप में नहीं खींच सकते हैं, उनको हम लोग वायर के रूप में जो है खींच नहीं सकते हैं। ओके, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को समझ में आ गया। यस, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि जो है गोल्ड कैसा है, इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। ओके, और जिसकी वजह से आपने देखा है, जो चाय पत्ते, जो हम लोग जो चाय की जो छन्नी इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसमें आपने देखा होगा जो टी स्ट्रेनर है उसमें मेटल के छोटे छोटे पतले पतले वायर्स लगे होते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स एनेबल, उन्हें एनेबल करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्ट्रेनर, है ना। वरना हम लोग क्या नहीं कर सकते, कभी भी जो है इस तरह से हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि जो हम लोग जो हमारा डक्टिल यानी हमारे एवरीडे यूसेस क्या है, क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पर हम लोग इसकी जो डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स है उसकी जो यूसेस क्या है, मुझे बताइए आप जल्दी से। ओके, यूसेस ऑफ डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। ओके, क्या यूसेस है बच्चों, बताइए मुझे, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं उसको। तो जो है सबसे पहले हमने क्या देखा, किस क्षेत्र में हम लोग यूज करते हैं, मेटल वायर्स, है ना, मेटल के जो है वायर। ओके, किससे बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सब में जो है कॉपर और एल्युमिनियम का बनाते हैं। ओके, कॉपर एल्युमिनियम सबका जो है हम लोग कहाँ क्या करते हैं, मेटल वायर्स बनाते हैं, जो हम लोग किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज करते हैं। ओके, किस में यूज करते हैं बच्चों, हम लोग जो है उसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम लोग क्या करते हैं, इन सब का यूज करते हैं। ओके, फिर जो है फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर हम लोग और कहाँ कहाँ पर आप यूज करते हैं मुझे बताइए। जी हाँ, ज्वेलरीज बनाने में यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज करते हैं, है ना। फिर डेली लाइफ में और कहाँ पर यूज है हमारे, बताइए, ज्वेलरी बनाते हैं, गहने सब बनाते हैं ना, पहनते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। ओके, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसकी डक्टिलिटी जो है ना, डक्टिलिटी जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस फीचर की वजह से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्वेलरी सब जो है बना सकते हैं, नेकलेस, ईयर रिंग्स सभी, है ना, किससे बना सकते हैं, मेटल से हम लोग बना सकते हैं। फिर जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं।
तो अगर डेली लाइफ यूसेजेस पूछा जाए तो आप ये सब बोल सकते हो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। जो मेटल वायर्स होते हैं वो कैसे करते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वीणा, सितार है ना, वायलिन, गिटार, इन सब में क्या करते हैं, लगाते हैं, जो उसकी क्या प्रोड्यूस करता है, जो उसकी साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, चलिए, तो हमने देखा इस तरह किस तरह से जो है मेटल्स के बारे में हमने जानकारी हासिल किया। अब बच्चों, हम जब स्टील की बात करते हैं, ओके, हम लोग जब किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जो है स्टील की जब बात करते हैं, तो स्टील इज एन एलॉय, यानी किससे बना हुआ है, मेटल से और नॉन मेटल दोनों से बना हुआ है। ओके, स्टील इज एन एलॉय मेड फ्रॉम आयरन, यानी जो मेटल है, एंड कार्बन जो क्या है, नॉन मेटल है। और आपको पता है ना, जो स्टील वायर्स जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, और जो काफी बड़े बड़े यानी हैवी लोड्स जो होते हैं उन सबको क्या करते हैं बच्चों, उन सबको जो है करने में, सपोर्ट करने में क्या करते हैं, स्टील जो है हमारी मदद करता है। ओके, जैसे कि हम लोग जो है, जैसे कि सस्पेंशन ब्रिड्जेस है, जो लटके हुए ब्रिड्जेस सब होते हैं ना, उन सबको जो है क्या करते हैं, ये जो स्टील होती है, स्टील की ये देख रहे हो जो तारे होती है, वायर्स जो होती है, वो रॉप्स की तरह यूज करते हैं, है ना, वो उसको जो है टाई करने के लिए यूज करते हैं, इस तरह के जो सस्पेंशन ब्रिड्जेस सबको बांधने के लिए। ड्यू तो कैसे आप सोच रहे हो, जैसे नीचे पूरी पानी होता है, बीच में वो ब्रिज लटका होता है, तो स्टील जो है कितना स्ट्रेंथ है, कितना मजबूत है ना, ये हम लोग जो है सोच सकते हैं कैसा हो सकता है। तो ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ, स्टील वायर्स, ropes are used in important structures like suspension bridges। ओके, तो ये देखो कितना मजबूत करके बना रखा है। ओके, और इनको जो है, जो क्रेन्स है उसको लिफ्ट करने में, और हैवी ऑब्जेक्ट्स को जो है लिफ्ट करके ऊपर पहुंचाने में, नीचे से लिफ्ट करने में, सभी में जो है ये स्टील मदद करता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो है स्टील काफी मजबूत है। ओके, और जो हमने डक्टिलिटी में क्या देखा, जो डक्टिलिटी है रेफर्स टू ए मटेरियल्स एबिलिटी एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर, जो है कैसे भी स्ट्रेस हो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें एक एबिलिटी होती है उनकी, वो किसी भी तरह जो है तारों के रूप में स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, कैपेसिटी टू बी स्ट्रेच्ड। ओके, अब हम लोग अपनी अगली फीचर की तरफ चलते हैं। ओके, ये मेरे बच्चों को सभी को क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने जो है डक्टिलिटी की भी अभी बात कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा सोनोरिटी। ओके, यानी कैसे होती है सोनोरिटी, क्या होता है, जो सोनोरिटी होता है उसमें दिस एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। कभी आपने देखा है कोई सिक्का आपके हाथ से गिर जाए, कोई स्टील या किसी भी धातु की प्लेट आपके हाथ से गिर जाए, है ना, तो क्या होता है, ग्लास, स्टील के ग्लास सब जब आपके हाथ से गिरता है तो बहुत आवाज करती है, आवाज आती है ना। आपने जो है घंटियों की आवाज सुनी होगी मंदिर में, या फिर आपके स्कूल में जो बेल बजती है ना, काफी लाउड होता है। तो दिस एबिलिटी यानी सोनोरिटी क्या है, दिस एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। ओके, क्लियर है मेरे बच्चों को, रिंगिंग साउंड्स इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो metals are described as sonorous materials because they can create loud and resonant sounds, है ना, वो काफी लाउड और रिसोनेंट, यानी घंटी जरा आपके हाथ में मिले, जरा बजा के देखिए कैसे कान में हमारे सुनाई देता है, गूंजता है आवाज। तो यानी इतनी लाउड वॉइस जो है, लाउड जो है क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो उसकी जो एबिलिटी है प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड्स, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड्स इज कॉल्ड सोनोरिटी। ओके, तो जो सोनोरिटी है वो क्या है, तो जैसे कि देखिए अगर कोई चम्मच आपके हाथ से गिर जाए, कोई कॉइन सिक्का गिर जाए, है ना, जरा नीचे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जरा नीचे डाल के देखिएगा, तोड़ना नहीं, जस्ट डाल के देखिएगा, टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको डांट पड़ेगी, है ना, कि क्यों फेंक रहे हो ये सब। तो जरा नीचे अगर हम गिरा के देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, क्या सुनाई देगा, बहुत ही रिंगिंग साउंड होगा।
ओके, तो उसी वजह से वो सब क्या हो रहा है, वो जैसे कि चम्मच है, सिक्का है, ये सब जो है काफी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, मेकिंग दम सोनोरस। ओके, जिसकी वजह से वो क्या है, सोनारिटी होती है। तो इसी की वजह से जो है आपके स्कूल में जो बेल बजता है ना, आजकल तो ऐसे घंटी नहीं दिखता है, लेकिन आपने देखा होगा, है ना, ऐसे जो बेल बजता है, पहले सब ऐसे ही बेल हुआ करता था। ओके, जब स्कूल में जब बेल बजता है, या फिर घुंघरू देखा है आपने। ओके, जब पैरों में बांध के जब डांस करते हैं तो काफी आवाज होती है, इसमें काफी खनक होती है ना। रिंगिंग साउंड्स ऑफ घुंघरूस, स्मॉल बेल्स के बीच बीच में क्या है बच्चों, स्मॉल स्मॉल बेल्स है। ओके, जो जब डांसर्स जब डांस करते हैं तो जो है काफी छन छन की आवाज आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, द रिंगिंग साउंड ऑफ घुंघरू, द स्मॉल बेल्स वॉर्न बाय डांसर्स, है ना, घुंघरू जिसे कहते हैं, इज बिकॉज ऑफ द सोनोरियस नेचर ऑफ मेटल्स। ओके, और उसी तरह से आपके जो स्कूल में जो बेल बजता है, आजकल तो आपको स्विच दबाकर और दूसरी तरह की आवाज आती है ना, कई तरह की आवाजें आती है, लेकिन जब बेल बजता है तो क्या होता है, जब मेटल, है ना, मेटल की जब बेल बजता है तो काफी साउंड होती है, जैसे कि पूरा स्कूल जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। ओके, चलिए, अब जो है तो मेटल्स में हमने क्या देखा, काफी कैसा कैसा था, कैसा नेचर था, सोनैरिटी था, है ना, तो सोनोरिटी नेचर था। लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो कैसा है, तो कोल एंड वुड, आपको अगर आप कोयले को गिरा दोगे, अगर आप वुड को गिरा दोगे नीचे, क्या आपको इसी तरह की आवाज आएगा। आपने कभी ध्यान दिया है, वुड को जरा नीचे गिरा के देखिए जमीन पर, और एक सिक्के को या चम्मच को स्टील का गिरा के देखिए, दोनों में जो है क्या आवाज में डिफरेंस है। ओके, दोनों में जो है क्या आवाज में डिफरेंस है, उसको आपको देखना है। तो जो नॉन मेटल्स है जैसे वुड है, और जो हमारे क्या है, हमारा जो वुड है, कोल है, ये सब क्या है, काफी डल होते हैं, उस डल साउंड्स होते हैं, उनमें कोई साउंड जो है ठीक से नहीं होता है, हमें सुनाई नहीं देता है। व्हेन ड्रॉप्ड, ओके, जब उसको नीचे गिराते हैं तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, सो दे आर नॉट सोनोरस। तो वो कैसा नहीं है बच्चों, सोनोरस नहीं है। अब देखिए, हमारे जैसे कि मैंने कहा एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ सोनारिटी क्या है, द रिंगिंग साउंड ऑफ घुंघरूस, है ना, घुंघरू की जो रिंगिंग साउंड है, वो सब क्या है, वो सब जो है इसके एग्जाम्पल्स है। तो जरा देख ले कौन कौन से है एग्जाम्पल्स। ओके, एवरीडे एग्जाम्पल्स ऑफ सोनोरिटी कौन कौन सा है, तो ये आपको समझ में आ गया क्या है, रिंगिंग साउंड कैसे होती है मेटल्स में। ओके, तो हम देखते हैं कि सोनोरिटी जो है किस किस में होती है। जैसे कि हमारी जो है, हमने क्या बताया, रिंगिंग साउंड्स ऑफ घुंघरूस, है ना, घुंघरू में होती है। फिर किस में होता है बच्चों, फिर जो है हमारी, यानी उसकी किस वजह से होती है, उसकी जो सोनोरस नेचर है मेटल्स किसकी वजह से होती है, फिर हमारे स्कूल बेल में देखने को मिलता है। ओके, स्कूल बेल बेल में भी क्या दिखता है, हमें काफी आवाज आती है। ओके, और जैसे कि हम लोग जो है कई मेटल्स को एक साथ जब हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे एक साथ खटकाते हैं, तभी भी क्या होता है, हिटिंग, है ना, जब हिट करते हैं तभी भी क्या होता है बच्चों, काफी आवाज आती है। ओके, अगर आप एक वुड को हिट करो और एक मेटल को हिट करो तो कैसे होगा, तो दोनों में जो है आपको क्या होगा, फर्क दिखाई देगा। ओके, दोनों में क्या दिखाई देता है, फर्क दिखाई देता है। और आपने देखा होगा जो जो कई लोग जो स्टिक्स सब यूज यूज करते हैं, है ना, जिनको जो है सही से दिखाई सब नहीं देता है, वो लोग जो स्टिक सब जब यूज करते हैं तो उनमें भी क्या होती है, उनकी जो एक हिटिंग साउंड होती है ना, जो स्टिक सब यूज करते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, जो उन्हें जो यानी जो पीपल कैसे होते हैं, कैन ऑल्सो यूज डिफरेंस इन साउंड बिटवीन हिटिंग वुड और मेटल, हम लोग मेटल में हिट करते समय, वुड में हिट करते समय सब जो है अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, और किस लिए हेल्प करता है इस तरह के मेटल्स, नेविगेट करने में, नेविगेट और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, यानी जिन लोगों को दिखाई सब नहीं देता है ना,
वो सब क्या कर सकते हैं, वो सब स्टिक की सहायता से हम लोग एक एक मेटल्स पर, एक एक चीजों पर हम लोग ठोक सकते हैं। तो हमें जो है इससे क्या पता चल जाएगा कि क्या है रास्ते में, कैसा चीज है, सभी के बारे में हमें क्या होता है, हमें पता लग जाता है। ओके, तो हमने जो है किसमें देखा, इस सोनारिटी में क्या क्या देखा, सब अलग अलग किस्म के होते हैं। और हमने उसके एवरीडे एग्जांपल्स भी देखे किस तरह से होते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे डक्टिलिटी है वो किस तरह से क्या करता है। डक्टिलिटी refers टू मटेरियल्स एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर, यानी हमने सोनोरिटी देखा, फिर हमने क्या देखा, डक्टिलिटी देखा, है ना। वो क्या रेफर करता है, व्हाट डज डक्टिलिटी रेफर टू इन मटेरियल्स, क्या किस लिए करता है बताइए। ओके, जो हमारा डक्टिलिटी है वो क्या करता है, refers टू ए मटेरियल्स एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर, कैसे भी स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का वो हो, उसमें जो है क्या कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। ओके, स्ट्रेच्ड कैसे कर सकते हैं बच्चों, वो स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच्ड इनटू ए वायर। ओके, वायर में क्या हो सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। और हमने सोनोरिटी में देखा किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड की वजह से किस तरह से जो है मेटल्स को, हर चीज को, यानी वुड में अलग साउंड होता है, मेटल्स में अलग साउंड होता है, तो जिसमें भी हम लोग साउंड करें उन सबको वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है। ओके, अगला जो हम लोग देखेंगे वो हमारा होगा कंडक्शन ऑफ हीट। तो हम लोग जो है मेटल्स में कैसा होता है, नॉन मेटल्स में कैसा होता है ना, वो सब हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, इसको आप क्या कीजिएगा, पढ़ कर आइएगा। क्या करना है आपको, कंडक्शन ऑफ हीट जो है, जितना भी जानकारी आपको मिलता है वो आप क्या कीजिएगा, सबको जो है इकट्ठा करके आइएगा कि किस तरह से जो है बिहेव करता है, मेटल्स किस तरह से करता है, नॉन मेटल्स कैसे करता है। और आपको ये पता है कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, ये तो हमने बता दिया है आपको, है ना। और नॉन मेटल्स जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो इसके बारे में और जानकारी जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो मेरे बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक